तो ये है लास्ट वीडियो का शाउट आउट विनर। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सभी लोगों को सभी दोस्त कोई बॉक्स गेम खेलते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पे मसाओ नहीं होता। और जब मसाओ आता है तो उसके हाथ में कोई कागज़ सा होता है और उस कागज़ को देख के शिनचैन उसे पूछता है कि आखिर ये कागज़ क्या चीज़ है। तो फिर मसाओ से बताता है कि ये एक नक्शा है। और फिर उसके बाद एज ऑलवेज कज़ामा पीछे नहीं हटता और अपना ज्ञान झाड़ने लग जाता है और बताता है क्या होता है एक मैप। तो फिर उसके बाद शिनचैन उसे कहता है अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद मसाओ बताता है ये मेरे को अपने घर के ठिकाने में मिला और वहाँ पे कुछ रेड मार्क्स होते हैं। और शिनचैन कहता है कि हो सकता है इन रेड मार्क्स पे खजाना हो। और फिर कज़ामा हम सभी लोगों को कहता है कि आजकल के टाइम में भी खजाने मिलते हैं क्या। और फिर उसके बाद मसाओ कहता है पर आजकल के टाइम में खजाने तो नहीं मिलते। और फिर उसके बाद वो कहता है नहीं, ऐसा सच नहीं है। कुछ समय पहले टीवी पे किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक खजाना ढूंढ के निकाला था बट वो कुछ टाइम बाद मर गया था। और फिर उसके बाद कज़ामा कहता है हाँ, हो भी सकता है कि खजाना हो तो हमें इनके मार्क्स पे जाना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा। और फिर बस उसके बाद शिनचैन उस नक्शे को लेके सभी लोगों के साथ चल पड़ता है आगे की तरफ। और तो उसे वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पे उन्हें जाना होता है, जहाँ पे नक्शे का मार्क बना हुआ होता है। और वहाँ पे उन सभी लोग को एक टूटी दीवार दिखती है जहाँ पे कज़ामा उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है हम सही लोकेशन पे हैं, यहाँ हमें कैसे खजाना मिल सकता है। और फिर उसके बाद उन सभी लोगों को उस दीवार के पीछे से कोई कहता है हेलो मेरे पास आओ, मेरे पास खजाना है। बट ये उन सभी लोगों को सुनाई नहीं देती। और फिर उसके बाद मसाओ और शिनचैन सोचने लग जाते हैं अगर उन्हें वो खजाना मिल गया तो फिर कितना अच्छा होगा। और फिर वो सभी लोग वहाँ से लेके किसी और जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एक अजीब सा एक महल दिखता है जहाँ पे मसाओ देखता है कि जहाँ पे वो खड़ा है वहाँ पे कोई कंकाल सा बना है और नीचे लिखा है भूत का अड्डा। और फिर मसाओ कहता है हम सभी लोग भूतों के अड्डे पे फंस गए हैं दोस्तों, पता नहीं हम सभी लोग यहाँ कैसे आ गए। और फिर वो सभी लोग मसाओ की बातों पे ध्यान दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मसाओ रोने लग जाता है। और देन उसके बाद सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और मसाओ इन सभी लोगों से कहता है सॉरी, मैं ही तुम लोगों को यहाँ पे लाया हूँ। और फिर कज़ामा अपने पैर के नीचे देखता है तो वहाँ पे लिखा होता है कज़ामा हिवाटारी सबको मारेगा। और फिर उसके बाद सभी लोग कज़ामा से बचने लग जाते हैं। और देन कज़ामा कहता है इसके अंदर कज़ामा हिवाटारी लिखा है, ना कि मेरा नाम कज़ामा कुन। और फिर गाइस मसाओ कहता है मेरे को तो एक लड़के की याद आ रही है जिसका नाम कज़ामा हिवाटारी था। और फिर वो कहता है हाँ, उसका बच्चों के प्रति काफ़ी ज़्यादा खौफ था। और फिर उसके बाद मसाओ को कोई पीछे से हेलो कहता है और उसके पीछे दो अजीब से भूत जैसे दिखने वाले लड़के खड़े हुए होते हैं और वो दोनों से कहते हैं हम हैं कज़ामा हिवाटारी। और फिर उसके बाद वो दोनों के दोनों कज़ामा के पीछे कोई कार लेके पीछे पड़ जाते हैं और एक दूसरा एक बाइक। और फिर उसके बाद मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। और वो उसे कहते हैं क्या हुआ है मसाओ, और वो बो के गले लग जाता है। और फिर देन हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि जो फ्रेंड्स हैं उनको धक धक की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उनके पीछे कोई कौवा आ जाता है और वो उन्हें कहता है एंचो मैन मारेगा, एंचो मैन मारेगा। और फिर वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और हम सभी लोगों को पता है कि प्रिंसिपल सर का नाम एंचो है, रियल नेम। और फिर वहाँ पे वो जो कौवा होता है वो गलती से प्रिंसिपल सर से टकरा जाता है और प्रिंसिपल सर जो बच्चों को मारने वाले होते हैं वो वापस से ठीक हो जाते हैं और वो उठ के कहते हैं ये मुझे क्या हुआ था। वो प्रिंसिपल सर वहाँ से धीरे धीरे चले जाते हैं। फिर उसके बाद मसाओ किसी दूसरी जगह पे जाता है जहाँ पे उसे दिखता है कि एक लड़की होती है बट वो सामने उसको कोई शीशा होता है और वो उसमें नहीं दिखाई दे रही होती, ऐसा कोई मार्क होता है। और सामने नैनी का घर खड़ा हुआ होता है। और फिर वहाँ पे मसाओ कहता है आखिर ये क्या हो रहा है।
ये ऐसा मार के यहाँ क्यों है। और उसके बाद मसाओ देखता है कि नैनी कोई अजीब सी बुक उसके सामने पढ़ रही है और वहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन एक दूसरे शीशे में नहीं दिख रही। और फिर मसाओ डर जाता है और सोचने लग जाता है, लगता है यही वो है जगह है जहाँ पे वो ऐसा मार्क लगा हुआ था। कुछ इसी तरीके से वो डर रहा होता है। और फिर नैनी कहती है अच्छा तुम्हें पता चल ही गया। और फिर गाइस मसाओ बड़ी तेजी से भागता है दूर और मसाओ अपने घर को पहुंच जाता है। और फिर सारे के सारे दोस्त देखते हैं कि नैनी तो यहाँ है ही नहीं। और नैनी अंदर से आती है अपने घर पे और कहती है हेलो दोस्तों चलो घर पर।